नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मुक्ता रश्मि और आप देख रहे हैं लीगलाइज विद एडवोकेट मुक्ता रश्मि। फ्रेंड्स, हाल के दिनों में एक के बाद एक चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई हैं। वो चाहे अतुल सुभाष सुसाइड केस हो, या सौरभ सिंह की निर्मम हत्या हो, या हिमानी सचिन सूटकेस कांड जैसी वारदातें शामिल हों। निस्संदेह ऐसी घटनाएं मानवता को झकझोर रही हैं। आखिर ऐसी घटनाओं के पीछे कारण क्या है? आइए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। एक्चुअली एक व्यूअर ने प्रश्न पूछा है। उन्होंने लिखा है कि उनकी शादी केवल दोनों पेरेंट्स की सहमति से कंप्लीट अरेंज मैरिज थी। लड़का लड़की शादी के बाद ही एक दूसरे को पहचानना शुरू किए। शादी के तुरंत बाद उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड पागल हैं और पिछले 5-6 साल से उनका पागलपन का इलाज चल रहा है। वो पिता के साथ वापस आ गई हैं। अब वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहती हैं, लेकिन इन लॉ डिवोर्स के लिए रेडी नहीं हैं और वो लोग धनी और दबंग टाइप लोग हैं। इन्हें धमकी दे रहे हैं कि तुम वापस आओ और हमारी सेवा शुश्रूषा करो, नहीं तो भगा कर ले जाने का केस करके तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। आगे इनका कहना है कि न तो ये इस परिस्थिति में है कि लॉन्ग प्रोसेस डिवोर्स केस कॉन्टेस्ट करें, ना ही इनका इन लॉज फैमिली में एडजस्टमेंट पॉसिबल है। तो क्या ऐसे में बिना संबंध विच्छेद पुनर्विवाह का कोई विकल्प है? यानी बिना डिवोर्स प्रोसेस फेस किए मजबूरी के रिश्ते से आज़ाद होने का कोई विकल्प है? तो यहाँ सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि तलाक यानी डिवोर्स क्यों जरूरी है। कई बार कपल्स के बीच ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं कि उनका साथ रहना और एक दूसरे को फेस करना बहुत कठिन हो जाता है और डिवोर्स प्रोसेस इतना लंबा चलता है, इतना लंबा खींच जाता है कि न तो रिलेशन कंटिन्यू कर पाते हैं और ना ही उससे उन्हें छुटकारा मिलता है। और ऐसे में व्यक्ति अपना पेशेंस लूज करने लगता है। नतीजा सुसाइड, मर्डर जैसी घटनाएं सामने आने लगती हैं। तो अगर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, वो साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन डिवोर्स हो सकता है। जहाँ तक बात पागलपन का है, तो आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि इंडियन लॉ में कुछ परिस्थितियों में की गई मैरिज को मैरिज की मान्यता दी ही नहीं जाती है। वैसे मैरिज को वर्ड मैरिज कहते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 11 to 12 के अंतर्गत उन सभी परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जब किसी शादी को अमान्य यानी नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। यानी अगर मैरिज अपने आप ही कानूनन खत्म हो जाए, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में नल एंड वॉइड कहते हैं, तो डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर पार्टनर, वो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, ये नियम दोनों पर लागू होता है। इसलिए दोनों में से कोई अगर नपुंसक है, पागल है, मानसिक दुर्बलता यानी अगर वो किसी निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है, छल एवं कपट से शादी की गई है, या पार्टनर लिविंग रिलेशनशिप में है, या पहली शादी छुपा कर शादी कर लिया हो, या सपिंड सगोत्र विवाह हो, तो ऐसे मामलों में वैसा मैरिज ही इनवैलिड माना जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 11 के अनुसार यह सभी विवाह वर्डेबल है। मतलब इन्हें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 11 कहता है कि अगर कोई विवाह हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 51, 54 और 55 को इग्नोर करके किया गया है, तो उस मैरिज को कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगी। इस तरह की शादी शुरू से ही शून्य मानी जाती है और ऐसी शादी का कोई भी पक्षकार विवाह को फैमिली कोर्ट में पिटीशन डालकर नलिफाई करवा सकता है। इसके लिए कोई डिवोर्स केस लड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो जहाँ तक इस स्पेसिफिक केस की बात है, तो यहाँ अग्राइव्ड सेक्शन 12(1)(b) के तहत अपनी शादी को शून्य करनी है, यानी वर्डेबल घोषित करवाने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है।
सेक्शन 12(1) कहता है कि यदि हस्बैंड मानसिक रूप से विक्षिप्त यानी अनसाउंड माइंड का था और यह तथ्य आपसे छुपाया गया तो यह विवाह रद्द किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करना होगा। आपको यह प्रूव करना होगा कि शादी के समय आपका हस्बैंड पागल था और पागलपन का इलाज ले रहा था और यह बात आपसे जानबूझकर छुपाई गई और ऐसी परिस्थिति में रिलेशन कंटिन्यू करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। प्रूफ के तौर पर आप मेडिकल एविडेंस जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट या हॉस्पिटल का रिकॉर्ड पेश कर सकती हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अगर आपकी शादी इन स्थितियों में से किसी एक के तहत आती है तो आप शादी को रद्द यानी नलिफाई करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं और इससे आपकी शादी कानूनी रूप से खत्म मानी जाएगी और आपको डिवोर्स के थकाऊ प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, वो महिला हो या पुरुष, इस परिस्थिति से गुजर रहा है तो फैमिली कोर्ट में जल्द से जल्द पिटीशन फाइल करना चाहिए। यदि आपने सब कुछ जानने के बाद भी लंबे समय तक विवाह को कंटिन्यू रखा तो कोर्ट इसे आपकी सहमति मान सकता है और ये आपके विरुद्ध जा सकता है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर इससे संबंधित आपका या आपके जानने वालों का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं यथाशीघ्र आपकी समस्या का सटीक समाधान बताने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए